नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुद बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है जयपुर ग्रेटर नगर निगम के चेयरमैन विकास बारिड जी। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मरुद बुलेटिन में। थैंक यू मैम। सर, आपने आपके क्षेत्र में किस तरीके से कार्य कराया है, क्या डेवलपमेंट आपके आने के बाद हुआ है, उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में हमें बताइए। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि नगर निगम में बोर्ड जो है वो जी हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का है जी और प्रदेश में सरकार जो है वो कांग्रेस पार्टी की है। तो जाहिर सी बात है कि आप सबको पता है कि हमारी मेयर जो है उनको दुर्भावना के चलते हुए आरोप लगाकर सस्पेंड कर दिया गया। हमारे साथी 3 पार्षद चेयरमैन भाई जो थे उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। तो निगम का वातावरण तो जो है वो हमारी स्थितियों के परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग हमारे स्तर के ऊपर, जैसे मेरा जो क्षेत्र है वहाँ पर जेडीए का भी काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है, निगम का एरिया कम है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके मंच के माध्यम से उन सभी अधिकारी जो हमारे जेडीए के और निगम के हैं, जो अधिकारी भाई जो हैं, जिन लोगों ने हमारी समस्याओं के ऊपर गौर किया और हमें जो है वो जनता के बीच में जाने लायक रखा। अदरवाइज़ अभी तक जैसे जो 50 लाख रुपए का बजट भी दिया गया है उसके कार्यों को स्वीकृतियाँ नहीं मिल पाई हैं, कई जगह उद्घाटन हो गए, अभी हमारे वार्ड लंबित हैं। तो निगम का जो निगम लोगों ने जिस आशा से निगम के चुनाव में हिस्सेदारी लेके हम लोगों को चुना था, उन आशाओं पे तो कहीं ना कहीं हम खरे अभी तक नहीं उतर पाए हैं। जो वादे हमने लोगों से किए थे, उन वादों के लिए जो आवश्यक हमें चीज़ें चाहिए, बजट चाहिए, संसाधन चाहिए, वो हमें नहीं मिल पा रहे। सर, बीबीजी कंपनी से भी बहुत लोग नाराज़ है, उसके कार्य को लेकर आप क्या कह रहे हैं? उसके लिए कहना, मैं क्या, आप सारे पार्षदों के इंटरव्यू ले रहे हैं कि ये तो हर वार्ड की, हर घर की पीड़ा है कि कचरा निस्तारण तरीके से नहीं हो पा रहा है। लेकिन बात यही है कि ये सरकार और निगम के आपस के टकराव की वजह से ऐसी कंपनियां जो हैं वो लाभ उठा रही हैं और इसी वजह से हर घर को परेशान होना पड़ रहा है। आशा करते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी, हमारे बोर्ड के अनुकूल जब काम हो पाएंगे, तब इनका कोई ना कोई आपके वार्ड की अगर बात की जाए तो उसमें किस तरीके से कार्य हो रहा है, क्या डेवलपमेंट? देखिए, मेरे वार्ड के अंदर आपको अगर मैं बताना चाहूँ, मेरे वार्ड के अंदर बीसलपुर की पानी की लाइन जो है वो डल रही है और उसके लिए टंकी का निर्माण हो रहा है। तो उससे आशा करते हैं कि जो हमारे वार्ड का क्षेत्र है उसकी पेयजल की आपूर्ति की समस्या दूर हो पाएगी। और जेडीए से कुछ कॉलोनियों की रोडें जो है वो मैंने प्रयास करके निर्मित करवाई हैं, कुछ बारिश के पानी को सोख सकें, इसके लिए जेडीए से 40-40 फीट के खड्डे जो है उनका निर्माण करवाया है। 2 गार्डन जो थे जेडीए से, उनका भी जेडीए के अधिकारियों की मदद से जो है वो निर्माण हो पाया है। अगर पानी की बात करी जाए तो आपके क्षेत्र में पानी की सुचारू रूप से व्यवस्था है? नहीं, पानी की हमारे यहाँ कोई सुचारू व्यवस्था है नहीं। हालांकि पृथ्वीराज नगर का ज़्यादातर क्षेत्र मेरे पृथ्वीराज नगर का आता है, मेरे वार्ड क्षेत्र के अंदर। जब इसका नियमन किया गया था तो हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री जो यूडीएच मिनिस्टर हुआ करते थे, आदरणीय राजपाल सिंह जी, जो सौभाग्य से हमारे झोटवाड़ा के विधायक थे, उन्होंने प्रावधान किया था कि ये पूरा पैसा जो है वो पृथ्वीराज नगर के विकास में ही लगे। और इसके लिए उन्होंने कई सारी योजनाएं बनाई थी, लेकिन सरकार बदल जाने की वजह से वो योजनाएं क्रियान्वित नहीं हो पाई। पानी की सुचारू व्यवस्था नहीं है, लेकिन अब बिशलपुर के पानी की लाइन जो है वो डल रही है। तो आशा करते हैं कि बिशलपुर की लाइन डल के और टंकी बन जाएगी तो आसपास की कॉलोनी में पाइपलाइनों से जो है वो पानी की व्यवस्था हो सकेगी। इसके लिए अभी जो है पीएचडी के एडिशनल चीफ इंजीनियर हैं मनीष जी बेनीवाल, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा। उन्होंने वार्ड में कुछ बोरिंग करवाए हैं और कुछ बोरिंग जो है वो पाइपलाइन में है, वो भी जल्द से जल्द जो है हो पाएंगे। नगर निगम की अगर सर बात करें तो जो बजट आपको दिया गया है 50 से 52 लाख रुपए का जो बजट आपको प्रोवाइड किया गया है, तो वो क्या पूरा पड़ पाता है इतने सारे काम में, या आप भी कुछ स्वयं ही अपना कुछ करते हैं इसमें कंट्रीब्यूशन? देखिए, इस चीज़ के ऊपर मेरा एक अलग जो विचार है, मेरा मानना ये है कि कभी भी आप एक विकसित क्षेत्र और एक विकासशील क्षेत्र के अंदर अंतर किए बिना आप विकास नहीं कर सकते। मुझे बड़ी हंसी आती है हमारे निगम के अधिकारियों की, जिन लोगों ने इस तरीके का प्रपोजल बनाया है। आप एक तरफ तो वैशाली नगर और विद्याधर नगर और सिविल लाइंस के वार्डों को 50-50, मानसरोवर के जो विकसित वार्ड हैं उनको 50 लाख रुपए का बजट दे रहे हो। एक तरफ हमारे जैसे वार्ड है, मेरा अकेले का वार्ड नहीं, जो भी 200 फुट के लगते हुए वार्ड है वो विकासशील वार्ड है, वहाँ पर कॉलोनियाँ नहीं बस रही हैं, उन कॉलोनियों में रोड नहीं है, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, वहाँ पर गार्डन्स नहीं है, वहाँ पर बहुत सी ऐसी असुविधाएं हैं जिनको कि हमें सुधार करके अभी विकसित करना है। तो मुझे बड़ा हंसी आती है जब मैं ये सोचता हूँ। एक तरीके से ऐसा महसूस होता है कि अंधेड़ नगरी चौपट राजा सब बराबर है। अरे जिस जिस जहाँ पर जो आदमी पहले से डेवलप्ड एरिया में रह रहा है उसको रोड की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पर वो एक्सेस अमाउंट आप दे रहे हो। और हमारे एरिया में मैडम 50 लाख रुपए में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। 1 किलोमीटर हमें 1200 मीटर की रोड दी गई है और हमारे आधे एरिया के अंदर रोड नहीं है।
तो ये तो पैसा जो है ये तो बिल्कुल भी अपर्याप्त है, हर तरीके से अपर्याप्त है ही, लेकिन अब विकल्प क्या है हमारे पास वो देख। विकल्प कुछ भी नहीं है और ये बहुत जटिल समस्याएं हैं जिनका निवारण आप करना चाहेंगे। सर, दिवाली का टाइम चल रहा है, दिवाली का माहौल है, ऐसे में गाइडलाइंस की पालना करने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? और ग्रीन पटाखों की भी बात हुई है, तो ग्रीन पटाखों को लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा वो चीज़? देखिए, मैं तो यही मानता हूँ कि अगर इस पर कोर्ट का कोई वर्डिक्ट है तो मैं इस मामले पर मेरी राय रखना नहीं चाहूँगा। बाकी मेरा तो यही मानना है कि आज का दिन जो है वो हिंदू धर्म के लिए बड़ा ही, दीपावली का पर्व जो है वो हिंदू धर्म के लिए बड़ा ही पवित्र पर्व है। और दीपावली के दिन हिंदू धर्म के आराध्य श्री राम जो है वो अपने अयोध्या को लौट के आए थे। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है और इसको जितना हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा सके उतना मनाना ही चाहिए। और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, वही कोरोना की तीसरी लहर अभी जैसा कि सुनने में आ रहा है कि आ सकती है, तो लोगों क्योंकि सर मार्केट में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है, ऐसे में कुछ लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, तो मास्क तो हमने भी नहीं लगाया हुआ है लेकिन ध्यान रखना ही चाहिए। भीड़ में नहीं लगाया हुआ है सर वहाँ पर। भीड़ भाड़ के क्षेत्र के अंदर जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना ही चाहिए। और पटाखे वटाखे चलाएं तो अपने हाथों को बचाएं, पटाखों से थोड़ा दूर रहें और ख़ुद को बचा के बच्चों को भी ये सीख देनी चाहिए कि वो पटाखे सावधानीपूर्वक चलाएं। इसी प्रकार से दिवाली हर्षोल्लास से मनानी चाहिए और हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व है, मनाना ही चाहिए। जी, तो सर जाते जाते आप दिवाली पर हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी तरफ से? मैं सबसे पहले तो मरुधन बुलेटिन की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि आप हर जगह हमारी आवाज़ को उठाने का प्रयास करते हैं और लोगों तक हम लोगों की बातें पहुंचाते हैं। आप सबको दीपावली के पर्व की मैं शुभकामना दूंगा। आप सब इसी मन, इसी इच्छा, इसी दृढ़ शक्ति से आप लोग लगे रहें। और मैं आपके सभी दर्शकों को भी दीपावली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। और मेरे क्षेत्र के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि चाहे बजट मेरा भले ही कम हो, चाहे मैं सरकार से पैसा लाके आपके काम भले ही कम करवा पाऊँ, लेकिन जहाँ पर भी आपको एक बेटे, एक भाई की ज़रूरत होगी, वहाँ पर जो मैंने वादा किया था उसी तरीके से मैं हमेशा आप लोगों के बीच में रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।